नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका MH1 न्यूज में। उत्तराखंड विशेष के साथ मैं हूं रेणु कैलाश। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ऑपरेशन कालनेमी के तहत उत्तराखंड में कई ढोंगी बाबाओं को हिरासत में लिया गया है। ऑपरेशन कालनेमी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ पर जो लोग ठगने का काम करते हैं उनके खिलाफ कानून सख्त कार्रवाई करेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सनातन को बदनाम करने के लिए जो भी काम करते हैं उनके खिलाफ ये ऑपरेशन निरंतर चलता रहेगा। राजधानी देवभूमि उत्तराखंड है, जो ऋषियों की भूमि है, मुनियों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है। आदि गुरु शंकराचार्य जी से लेकर स्वामी विवेकानंद जी तक अनेक महापुरुषों ने यहाँ पर तपस्या की है। इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार से धर्म की हानि करने वाले, आस्थावान लोगों को, श्रद्धालुओं को आहत करने वाले ऐसे छद्म वेशधारी जो अपना वेश बदलकर लोगों को ठगने का काम करते हैं, धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं, सनातन को नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी धरपकड़ करने के लिए, उनकी पहचान करने के लिए, उनको चिन्हित करने के लिए, उनको लोगों के सामने वो इस प्रकार की कोई कृत्य न करें जिससे धर्म की हानि होती हो, सनातन को नुकसान पहुंचता हो। ऑपरेशन कालनेमी कल से चलाया गया है और ये लगातार चलेगा, क्योंकि देवभूमि स्वच्छ रहनी चाहिए। हर प्रकार से यहाँ पर पारदर्शिता होनी चाहिए हर क्षेत्र में, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र भी हो। के सख्त निर्देशों के बाद पुलिस ने धार्मिक नगरी की पवित्रता को बनाए रखने के लिए ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया। ऑपरेशन कालनेमी के दौरान पुलिस ने 13 फर्जी बाबाओं को हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि बाबा साधु का वेश धारण कर आम लोगों को गुमराह और ठगी का शिकार बनाते थे। इस दौरान SSP प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने कहा कि हरिद्वार की धार्मिक गरिमा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कांवड़ मेले में फर्जीवाड़ा भी हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरिद्वार में फर्जी बाबाओं पर पुलिस का एक्शन। ऑपरेशन कालनेमी के तहत ये एक्शन लिया जा रहा है। ऑपरेशन कालनेमी के तहत 13 फर्जी बाबा गिरफ्तार किए गए हैं। SSP के मुताबिक धार्मिक गरिमा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसको लेकर सरकार भी बेहद सख्त है। संवाददाता मनीष डंगवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी जारी है और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि सनातन की आड़ लेकर इस तरह के फर्जी बाबा हैं जो लोगों को ठगने का काम करते हैं और सनातन परंपरा को ठेस पहुंचाते हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जब से ये ऑपरेशन पूरे प्रदेश में चला है, कई ऐसे बाबाओं को जो है वो पकड़ा गया है और उत्तराखंड के इतने कम और उत्तराखंड से बाहरी प्रदेशों के जो है वो ज्यादा इसमें नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि एक बांग्लादेशी भी जो है इसमें गिरफ्तार किया गया है और विकासनगर से उसे गिरफ्तार किया गया है, जिससे अब पूछताछ की जा रही है। तो सनातन की आड़ में कई ऐसे ढोंगी बाबा हैं जो लोगों को ठगने के काम कर रहे हैं। साथ ही देखा जाता है कि उत्तराखंड शांतिप्रिय प्रदेश है और जो बाहर से क्राइम जिनकी हिस्ट्री होती है वो उत्तराखंड पहुंचकर जो है वो सनातन का चोला, बाबाओं का चोला उठकर जो है उत्तराखंड में कहीं ना कहीं सेफ महसूस करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जब से ये ऑपरेशन चला है, कई ऐसे ठगी बाबाओं को गिरफ्तार जो है वो किया जा चुका है। और कल हमने भी कई ऐसे ही जो बाबाओं से बात की थी जो सनातन का जो चोला ओढ़े थे और उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया था। तो उनसे जब हमने पूछताछ की थी तो सनातन की अगर उन्हें कहें तो ABCD भी पता नहीं है, लेकिन सनातन का चोला वो जरूर ओढ़े हुए हैं। यहाँ तक कि कालनेमी के बारे में भी उन्हें पता नहीं है और सनातन का ज्ञान बांटते जो है वो ऐसे साधु फिर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सीधे तरीके से आम लोग भी इसकी सराहना कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर इसकी प्रतिक्रिया उत्तराखंड में देखें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस कदम की सराहना कर रहे हैं, क्योंकि काफी लोग इससे परेशान भी नजर आते हैं। अगर देखें तो रोजाना लोगों के घरों के आसपास भी चाहे भीख मांगने से लेकर हो, तमाम लोगों को ठगने का ये काम करते हैं। तो इस तरीके से देखें तो जो ऑपरेशन कालनेमी चला है इसकी कहीं ना कहीं सराहना भी पूरे उत्तराखंड में हो रही है। जी निश्चित तौर पर मनीष, देवों की भूमि उत्तराखंड कही जाती है और है भी। ऐसे में यहाँ पर जितने भी स्थान हैं, तीर्थ स्थल हैं या पर्यटन स्थल है, खासतौर पर अगर हम तीर्थ स्थलों की बात करते हैं
चार धाम की अगर हम बात करते हैं, इतने ज़्यादा धार्मिक स्थल हैं कि उनकी आड़ लेकर ऐसे जो फर्जी बाबा हैं वो पनप रहे हैं। जैसा आपने कहा कि बांग्लादेशी भी गिरफ्तार किए गए हैं, उनके लिए बड़ा सरल हो जाता है जब इस तरह का धार्मिक माहौल होता है या तीर्थ स्थलों की संख्या ज़्यादा होती है। देखिए, बिल्कुल सीधे तरीके से देखें, शांतिप्रिय प्रदेश उत्तराखंड को माना जाता है और क्राइम का ग्राफ जो है वो उत्तराखंड शांतवादियों में कमी है। अमूमन देखा जाता है कि जो बाहरी प्रदेशों से जिनकी क्राइम की हिस्ट्री होती है वो कहीं ना कहीं सेफ भी उत्तराखंड में महसूस करते हैं और लगातार चेकिंग अभियान भी इस तरीके के चलाए जाते हैं। लेकिन कई जो लोग होते हैं वो साधु संतों का चोला जो है वो धारण कर लेते हैं और उसकी आड़ में जो है वो उत्तराखंड में रहना जो है शुरू कर देते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से अभियान चलाया जा रहा है उससे पता भी चल रहा है, क्योंकि कल तक जो 25 लोग उत्तराखंड में पकड़े गए थे देहरादून में, कि उसमें से 20 जो है वो बाहरी प्रदेशों के थे। तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिरकार उत्तराखंड के कम लोग हैं और बाहरी प्रदेशों के जो ज्यादा लोग हैं वो लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि भोले भाले लोग उत्तराखंड के होते हैं, उनको जो ठगने का ये काम कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संज्ञान में आया और सीएम हेल्पलाइन जो नंबर है उसमें भी जो है इस तरीके की शिकायतें हुई हैं। तो सीधे तरीके से देखें तो भीख मांगने से लेकर हो या तमाम तरीके के जो हाँ मनीष, मैं ये भी समझने की कोशिश करूंगी आपसे कि किस तरह की शिकायतें ऐसे बाबाओं के खिलाफ की गई हैं, किस तरह से ये ठगी की घटनाओं को अंजाम देते थे। देखिए, कई लोग इस तरीके से जो है वो आम लोगों को परेशान करते हैं, क्योंकि वो खुद को जो है वो संत महात्मा कहते हैं, देवताओं का रूप धारण करने की बात कहते हैं और लोगों से फिर उसके एवज में जो है वो डरा धमका कर कि उनका देवता बुरा कर देगा, भगवान बुरा कर देगा, तो उनसे वो पैसे लेने का काम करते हैं। तो इस तरीके के जो मामले भी संज्ञान में आए और कुछ मामले इस तरीके के भी संज्ञान में आए कि रोजाना जो बाबा है वो गलियों के एक ही गली के चक्कर मांगते हैं, कभी शनिदान के नाम पर, कभी अलग अलग जो वार होते हैं उनके नाम पर जो है वो भीख मांगने का काम करते हैं। तो इस तरीके के लोग भी परेशान जो है वो रोजाना होते हैं। तो उनके द्वारा भी इस तरीके की शिकायतें जो है वो सीएम हेल्पलाइन नंबर पे की गई और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संज्ञान में जब ये मामले आए तो उन्होंने जो है सख्त निर्देश जो है वो प्रशासन को दिए कि जो इस तरीके से ढोंगी बाबा हैं उनके जो है हिरासत में लिया जाए। और मुख्यमंत्री के निर्देश का असर ये है कि कल ही परसों मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे और कल हरिद्वार और देहरादून में बड़े स्तर पर इस तरीके के जो है वो ढोंगी और या फर्जी बाबा कह सकते हैं उनकी अरेस्टिंग हुई है और उन्हें जो है हिरासत में लिया गया है। तो समझा जा सकता है कि बड़े तौर पर जो है उत्तराखंड में जो है वो लोगों को ठगने का काम जो है ये बाबा कर रहे हैं। और बिल्कुल, चलिए मनीष, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हरिद्वार में भी फर्जी बाबाओं पर पुलिस एक्शन, ऑपरेशन कालनेमी के तहत 13 बाबा गिरफ्तार किए गए हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड में शुरू किए गए ऑपरेशन कालनेमी की बीजेपी ने सराहना की। ऑपरेशन कालनेमी को लेकर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि आम लोगों को ठगने वाले, धर्म का चोला पहनने वाले बाबाओं को हिरासत में लिया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन के जरिए आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर भी लगाम लगेगी, क्योंकि कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भेष बदलकर ठगने का काम करते हैं। जिस प्रकार से रामायण काल में कालनेमी राक्षस ने भगवान बजरंगबली जी को भी भ्रमित करने की कोशिश की, उसी प्रकार से इस युग में भी विभिन्न धर्मों का लोग धर्म का चोला पहनकर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं और अपराधी प्रवृत्ति के लोग अधिकतर इस तरह के कालनेमी रूप में जो है लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। इन पर अंकुश लगाने के लिए और इस तरह के अपराधियों का नेस्तनाबूद करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस प्रकार से कालनेमी ऑपरेशन नाम से एक अभियान चलाया है, निश्चित रूप से सराहनीय है। इससे अपराध पर भी रोक लगेगी, इसके साथ ही बेस बदलकर लोगों को भ्रमित करने वालों पर भी नियंत्रण होगा। तो देश भर में इधर कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। कांवड़ यात्रा के दौरान करोड़ों की संख्या में कांवड़िया जल भरने के लिए उत्तराखंड आते हैं और इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रियों से खास अपील करते हुए कहा कि यात्रा अच्छी हो, इसके लिए सभी जगहों पर खास इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा और स्वच्छता को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। साथ ही उन्होंने कांवड़ यात्रियों से अनुरोध करते हुए कहा कि प्रदेश आपका स्वागत करने के लिए
तैयार हैं, नियमों के तहत यात्रा करें। नहीं, सभी पर जो है देखिए सभी से कहा गया है कि संयम बरत के जो यात्रा के नियम हैं उन नियमों का पालन करें और किसी की भी भावनाओं को कोई ठेस न पहुंचाए। उधर उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि इस वित्तीय वर्ष के दौरान कृषि को काफी नुकसान पहुंचा है और कृषि विभाग को मिले आंकड़ों के मुताबिक फसलों को हुए नुकसान का किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए विभागीय अधिकारियों और राजस्व विभाग की संयुक्त टीमों की ओर से फसलों की क्षति का मूल्यांकन कार्य तेजी से किया जा रहा है। इस आकलन के आधार पर क्षतिपूर्ति की कार्रवाई गतिमान है और शीघ्र प्रभावित किसानों को मानकों के अनुसार राहत राशि वितरित की जाएगी। प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने विभागीय अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग करने और भारत सरकार के मानक के अनुसार शीघ्र कागजी कार्रवाई कर किसानों को उनकी फसलों का मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। बढ़ते आगे, इधर कुमाऊं के कमिश्नर दीपक रावत ने हल्द्वानी स्थित कैंप कार्यालय में एक बैठक आयोजित की और इस बैठक के दौरान कुमाऊं मंडल में उपलब्ध ब्रिटिशकालीन मानचित्रों और अन्य ऐतिहासिक दस्तावेजों को संरक्षित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये नक्शे न केवल ऐतिहासिक धरोहर हैं बल्कि शहरी नियोजन, भूस्वामित्व, सीमा निर्धारण और विकास कार्यों के लिए भी उपयोगी साक्ष्य प्रस्तुत करता है। इस मौके पर उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि ऐसे दस्तावेजों को डिजिटल माध्यम में संरक्षित किया जाए ताकि इनका दीर्घकालिक उपयोग और संरक्षण सुनिश्चित हो सके। देखिए, जो हमारे मटेरियल लैंड रिकॉर्ड्स के हैं या अन्य नक्शे हैं, ब्रिटिश कालीन भी है, उससे पुराने भी हैं और ये बहुत अच्छी कंजर्वेशन के स्टेटस में नहीं और ख़राब भी हो रहे हैं। तो इसमें सभी डीएम से मैंने कहा है कि उनको रेस्टोर करने के लिए, और मैंने भी सेक्रेटरी कल्चर को भी लेटर लिखी है कि वो भी इसका एक बड़ा प्रोजेक्ट बना के इसको रेस्टोर करवाएं। अभी कमिश्नरी में जो रिकॉर्ड्स थे उसमें से कुछ मैप्स को मैंने इनफैक्ट उसको रेस्टोर भी करवाया है और अच्छे शेप में उसको लेटेस्ट रेस्टोर करके अभी हम उसको अलग अलग जगहों पे प्रदर्शित भी करें। इधर मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की वित्तीय और भौतिक प्रगति का प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया गया। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया गया कि वर्तमान समय में पीएमजीएसवाई योजना का चौथा चरण गतिमान है और इस योजना के तहत 2645 गांवों को जोड़ा जाएगा। साथ ही 9500 किलोमीटर की सड़क बनाने का लक्ष्य है। बैठक में मुख्य सचिव ने पीएमजीएसवाई के अधिकारियों को निर्देश दिया और कहा कि सड़क निर्माण के कार्यों की गुणवत्ता बेहतर रखें। इसके अलावा सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए होमवर्क और अग्रिम कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। देश में कांवड़ यात्रा का आगाज हो चुका है। ऋषिकेश में कांवड़ियों के स्वागत के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बम भोले के जयकारों के साथ कांवड़ियों का भव्य स्वागत हुआ और प्रशासन की ओर से उन पर पुष्प वर्षा की गई। इस मौके पर परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज और विधायक रेणु बिष्ट समेत कई लोग मौजूद रहे। एसडीएम यमकेश्वर अनिल चन्याल और सीओ श्रीनगर अनुज भी कांवड़ियों के स्वागत कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रशासन ने कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी कड़े इंतजाम किए। कांवड़ यात्रा है, इसे कचरा यात्रा ना बनाए, इसे नशा यात्रा ना बनाए। डीजे भी बहुत धीरे से बजे। जो कांवड़ यात्रा ना शो की यात्रा है ना शोर की यात्रा है। कांवड़ यात्रा तो शांति की यात्रा है। ये श्रावण महीना है, ये शोर मचाने के लिए नहीं बल्कि श्रवण करने के लिए है। अपने भीतर के नाद को, अपने भीतर के उस म्यूजिक को, संगीत को, बस उस संगीत को सुनते हुए जीवन को संगीत में बनाएं, अपने राष्ट्र को समरसता, सद्भाव और समता के संगीत से भर दें। बस यही कांवड़ यात्रा का उद्देश्य है। उसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय के द्वारा यहाँ का निरीक्षण किया गया। उसके बाद जो निर्देश दिए गए उसके क्रम में और पूर्व में अप्रैल से ही मेरे द्वारा इस संबंध में तैयारियां की जा रही थी और समस्त विभागों के साथ बैठकें की गई थी। उसी के आधार पर यहाँ की जो मेन समस्या है वो लगभग पानी की, बिजली की और सफाई की, ये तीन जो मुख्य समस्याएं हैं ये लोगों ने संज्ञान में लेके आए थे और उनके द्वारा जो भी सुझाव दिए गए समय समय पर जो पत्रकार बंधुओं के द्वारा उनके पुराने अनुभव थे उसके आधार पे जो फीडबैक दिया था उसके आधार पे भी हम लोगों ने कार्रवाइयाँ की हैं और इस बीच हमने लगभग सारी ही व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं। क्योंकि बरसात का समय है और चीज़ें टूटती हैं, लेकिन उसके बाद तुरंत ही हमारी टीम बनी हुई है। 2 कंट्रोल रूम हमने यहाँ पे बनाए हैं, उनके माध्यम से हम लोग हर चीज़, भले वो
कांवड़ से संबंधित जो भी व्यवस्थाएं हैं, अगर वो कुछ समय के लिए व्यवधान उत्पन्न होता है तो उसको ठीक कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। कांवड़ यात्रा की शुरुआत के पहले दिन उत्तराखंड के डीजीपी ने उपद्रवियों और कांवड़ मेले में कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को कड़ी चेतावनी दी है। हरिद्वार पहुंचे डीजीपी दीपम सेठ ने हर की पौड़ी पर गंगा पूजन किया और कांवड़ मेले के सकुशल संपन्न होने की कामना की। डीजीपी के साथ गंगा पूजन में पुलिस के आला अधिकारी और अर्धसैनिक बलों के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न करने के लिए पर्याप्त तैयारियां की गई हैं और अगर कोई भी कांवड़ मेले को खराब करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कांवड़ यात्रा इसका भी आज शुभारंभ है, तो हम लोग यहाँ सभी प्रशासन और पुलिस की जो पूरी टीम है, आज हमने यहाँ एकत्र होके माँ गंगा का आशीर्वाद लिया है और प्रार्थना की है कि ये सब जो आयोजन है इतने बृहद स्तर का, जिसमें इतने राज्य के जो प्रशासनिक और पुलिस बल बहुत समय से मेहनत कर रहे हैं और हमारे इतने राज्यों से भारी करोड़ों की संख्या में कांवड़ जो हमारे लेकर आएंगे यहाँ पे इतनी आस्था लेकर, उन सब के लिए ये जो आयोजन हो रहा है वो सकुशल और निर्विघ्न संपन्न हो, ऐसे के लिए बहुत स्पष्ट निर्देश हैं कि इतनी भारी संख्या में और मन में इतनी गहरी आस्था लेकर जो लोग आते हैं तो उनके लिए ये एक उत्सव है और इसका माहौल कोई खराब करने की चेष्टा करता है तो जाहिर है उसमें सख्त कार्रवाई होगी। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। कांवड़ मार्ग पर प्रशासन की ओर से सुरक्षा को भी पुख्ता किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है, हर गतिविधि पर पुलिस की पैनी नजर है। इस बीच जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने वैरागी कैंप में बनाई गई अस्थायी पार्किंग स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जल निगम और जल संस्थान के अभियंताओं को निर्देश दिए कि पार्किंग स्थल पर पेयजल की आपूर्ति सुचारू रूप से चलाने होंगे, साथ ही विद्युत आपूर्ति बाधित न हो, इसके लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया। जिलाधिकारी ने नगर निगम के अधिकारियों को पार्किंग स्थलों और हर की पौड़ी क्षेत्र में सफाई व्यवस्था चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए और अवैध तरीके से दुकान लगाने वालों को भी चेतावनी दी कि अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा शुरू होने के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर है। बहादुराबाद में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की टीमों ने सुरक्षा के मद्देनजर पैदल मार्च किया। पुलिस ने पतंजलि फ्लाईओवर से कोर कॉलेज तक मार्च किया। इस दौरान पुलिस ने संदिग्धों पर कड़ी नजर रखी और यात्रियों को समझाया गया और नियमों का पालन करने की अपील की गई। और प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। अल्मोड़ा में पंचायत चुनाव के मतदान कार्मिकों और पीठासीन अधिकारियों के पहले चरण का प्रशिक्षण शुरू हो चुका है। पहले चरण के प्रशिक्षण में कार्मिकों को व्यवहारिक और सैद्धांतिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। निर्वाचन को लेकर पीठासीन अधिकारियों का 2 दिवसीय महत्वपूर्ण प्रशिक्षण जारी है, जिसमें पहले चरण में पीठासीन अधिकारियों व्यवहारिक और सैद्धांतिक प्रशिक्षण उन्हें दिया जा रहा है। देखिए, ये 2 चरणों में प्रशिक्षण हमारा आज से प्रारंभ हो गया है। आज पीठासीन अधिकारियों का है और बाकी जो है जो हमारे पूरी पार्टी है उनका प्रशिक्षण 17 तारीख से होगा, है ना। अभी प्रथम चरण में 11 और 12 तारीख का प्रशिक्षण है और बाकी जो है 17 तारीख से प्रारंभ होगा और काफ़ी इंटेंसिव ट्रेनिंग दे रहे हैं। नीचे आपने देखा होगा कि हैंड्स ऑन प्रैक्टिस है और ऊपर जो है थ्योरेटिकल ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा जो हमारी ये एकेडमी है, इसके अलावा हमारे जो शोभन सिंह जीना यूनिवर्सिटी है उसमें भी हमने ट्रेनिंग दी है, देने का वो किया है, वो बंद किया है। तो बहुत ही रिगरस ट्रेनिंग हम लोग दे रहे हैं ताकि जैसे पिछली बार नगर निगम के इलेक्शन में कुछ गलती हुई थी, इसमें एक रिपोल हुआ था, इस बार इस तरह की कोई गुंजाइश ना रहे। पौड़ी में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव को लेकर कांग्रेस सत्ता पर काबिज होने का सपना संजोए बैठी है। कांग्रेस ने इस सीट से शैलजा सिंह को प्रत्याशी घोषित किया है, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता विनोद धनुषी ने उनके खिलाफ चुनावी मैदान में उतरकर पार्टी से ही बगावत कर दी है। इस दौरान विनोद ने कहा कि पिछले
20 वर्षों से कांग्रेस से जुड़े हैं और विभिन्न पदों पर है। इसके साथ ही विनोद ने सैलजा को पैराशूट प्रत्याशी बताया और कहा कि अब जनता ही तय करेगी कि कांग्रेस का ये फैसला सही था या नहीं। वहीं सैलजा सिंह ने भी पलटवार करते हुए कहा कि ये फूट कांग्रेस को कितना भारी पड़ती है। संगठन के निर्देश पर पूरी निष्ठा से चुनाव लड़ूंगी और इस सीट को कांग्रेस की झोली में डालना ही हमारा लक्ष्य है। सीट के बारे में अगर मैं कहूँ तो बहुत ही सकारात्मक हमारा अभी तक फीडबैक मिला है और निश्चित है कि सीट ज़रूर निकलेगी कांग्रेस की। और आज मैं अपने एक प्रत्याशी थे श्रीमान राजेंद्र जी, जो कि अमकोटी से थे और अमकोटी हमारा एक क्षेत्र भी रहा है डोब सिरकोट 5 नंबर सीट से। आज मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद अदा करती हूँ कि उन्होंने पुत्री समान मुझे आज अपना आशीर्वाद दिया है और आज उन्होंने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया है। और ये जो डोब सिरकोट की सीट है, काफ़ी दिलचस्प यहाँ का निर्णय देखने को मिलेगा, क्योंकि आप अभी कांग्रेस कार्यालय में बैठे हैं और कांग्रेस के एक बहुत ही पुराने दिग्गज नेता जो रहे हैं, उन्होंने इस टिकट को लेने से इनकार कर दिया था। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने मुझे इस अवसर को दिया है और मैंने इस अवसर को स्वीकार किया है और पूरी उम्मीद है कि जरूर इस समय कांग्रेस पार्टी डोब सिरकोट सीट से जरूर विजय हासिल करेगी। मैं इसमें कांग्रेस भाजपा में बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, पर अगर हमारे कांग्रेस संगठन ने कोई प्रत्याशी उतारा है तो वो मेरे हिसाब से तो वो पैराशूट प्रत्याशी है और संगठन ने उस पर विश्वास जताया है। बहुत अच्छी बात है। अब जनता जिस पर विश्वास जताएगी वो 28 तारीख के बाद आप लोगों के सामने होगा। नहीं, मैंने उनसे सिर्फ एक निवेदन किया था कि इस सीट को मेरे अनुसार कर दिया जाए। वो उस चीज़ को नहीं माने। अब उनको क्या अच्छा लगा, क्या खराब, क्या ठीक लगा, क्या नहीं लगा, वो उनकी समझ है। मैं बहुत ज़्यादा इसमें टिप्पणी नहीं करूँगा और चुनाव मैदान में उतरे हैं तो चुनाव के बाद ही इसका परिणाम पता चलेगा।